कई औरतें मानती हैं कि उनका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। कई बार विमेंस को हॉस्पिटल, इंजेक्शन या ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो, जैसे स्पाउस सपोर्ट नहीं करता या पास्ट में किसी डॉक्टर ने बैड ट्रीटमेंट किया हो, प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ फिजिकल रेडीनेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर साल हजारों फीमेल्स इस जर्नी से गुजरती हैं और यहाँ होपोनोपोनो टेक्निक जो फीमेल्स के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। क्या आप भी माँ बनना चाहती हैं लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही? क्या आपके मन में कोई डर, गिल्ट या पास्ट ट्रॉमा है जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को मुश्किल बना रहा है? आप अकेली नहीं हो। हर साल हजारों फीमेल्स इस जर्नी से गुजरती हैं। आईवीएफ, मिसकैरेजेस, बॉडी इश्यूज, एंजाइटी एंड सोशल प्रेशर, इतना सब कुछ होता है कि कभी कभी लगता है शायद माँ बनना मेरे नसीब में ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी टेक्निक जो आपके मन और शरीर दोनों को हील कर सके, जिसे यूज करके आप अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सके और एक नई होप के साथ अपनी फर्टिलिटी जर्नी को कंटिन्यू कर सके। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में, एक एंशिएंट हवाई टेक्निक जो फीमेल्स के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। मदरहुड एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से भी तय की जाती है। प्रेगनेंसी के वो 7 महीने मिरेकल जैसे होते हैं जब एक छोटी सी जान आपके अंदर धड़क रही होती है, जब पहली बार बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है। उस पल की खुशी लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये जर्नी रुक जाती है या शुरू ही नहीं हो पाती तो हर एक मंथ एक इमोशनल हार्ट ब्रेक बन जाता है। कई औरतें मानती हैं कि उनका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा या शायद उनकी किसी पास्ट गलती की वजह से उन्हें मां बनने का हक नहीं मिल पा रहा। यही सेल्फ ब्लेम, गिल्ट और फियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है और फिर हमारे हार्मोन्स, साइकिल, इवन फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। और यहाँ होपोनोपोनो टेक्निक एक मिरेकल की तरह काम करती है। व्हाई मेनी वुमेन स्ट्रगल टू कंसीव? प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ फिजिकल रेडीनेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इमोशनल और मेंटल रेडीनेस भी बहुत जरूरी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड किन इमोशनल फैक्टर्स की वजह से कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, बॉडी इमेज फियर। मैं मोटी लगूंगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। ये फियर्स कॉमन होते हैं, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए भी जिनकी बॉडी पहले से ही पीसीओएस, थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बदल चुकी होती है। नंबर 2, फियर ऑफ नॉट बीइंग अ गुड मदर। क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी? पास्ट ट्रॉमास या चाइल्डहुड वुंड्स यहाँ काम करते हैं, जैसे किसी ने बचपन में प्यार नहीं दिया या ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला हो। नंबर 3, पास्ट मिसकैरेज गिल्ट। क्या मिसकैरेज मेरी गलती थी? ये गिल्ट सबकॉन्शियस में इतना गहरा बैठ जाता है कि नया लाइफ वेलकम करना मुश्किल हो जाता है। अब ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वो किस तरह के डर हैं जो एक फीमेल को इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 1, डिलीवरी का डर। कितना दर्द होगा, मैं हैंडल कर पाऊंगी? ये थॉट लेबर को और ज्यादा पेनफुल बनाता है। नंबर 2, बेबी की हेल्थ का डर। क्या मेरा बेबी हेल्दी होगा या नहीं? इवन स्कैन बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंजाइटी। नंबर 3, हॉस्पिटल या इमरजेंसी का डर। कई बार विमेंस को हॉस्पिटल, इंजेक्शन या ऑपरेशन से बहुत डर लगता है जो उनके सबकॉन्शियस में डीपली रूटेड होता है। नंबर 4, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज। मैं अकेली फील करती हूँ। हार्मोनल चेंजेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम विमेन को इमोशनली आइसोलेटेड फील करने लगता है। नंबर 5, मूड स्विंग्स और इमोशनल कंफ्यूजन। प्रेगनेंसी के दौरान इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, बिना किसी वजह के रोना या गिल्ट फील करना। अब समझते हैं होपोनोपोनो इमोशनली कैसे हील करता है। होपोनोपोनो एक स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है जिसमें 4 बेसिक सेंटेंस बार बार रिपीट करने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका एम है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फियर, पेन, गिल्ट, एंगर और ट्रॉमा छुपा हुआ है उसे प्यार से रिलीज करना। ये टेक्निक हेल्प करती है। नंबर 1, स्ट्रेस और एंजाइटी को शांत करना। जब हम इमोशनली रिलैक्स्ड होते हैं तो बॉडी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटॉसिन और सेरोटोनिन रिलीज करती है जो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी दोनों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नंबर 2, इमोशनल ब्लॉक्स को हील करना। हर बार जब आप ये 4 सेंटेंसेस बोलते हो आप अपने अंदर के गिल्ट, सेल्फ ब्लेम या किसी और के लिए जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करते हो। नंबर 3, फॉरगिवनेस एंड रिलीज।
अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो, जैसे स्पाउस सपोर्ट नहीं करता या पास्ट में किसी डॉक्टर ने बैड ट्रीटमेंट किया हो, तो होपोनोपोनो उनको माफ करने और इमोशनल फ्रीडम पाने का जरिया बन जाता है। नंबर 4, माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना। आपके इमोशंस डायरेक्टली आपके हार्मोन्स और यूट्रस हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप इमोशनली फ्री फील करती हैं तो आपका शरीर भी कंसीव करने के लिए ज्यादा ओपन होता है। अब होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी कैसे है? नंबर 1, डेली मंत्र प्रैक्टिस। रोज 5 से 10 मिनट आप खुद से ये 4 लाइनें बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry for the fear I carry. Please forgive me for doubting my body. Thank you for this opportunity. I love myself and I trust my journey. ये मंत्र आप साइलेंट या लाउड दोनों तरीके से बोल सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा लाउड बोलिए, क्योंकि जब आप जोर से बोलते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट में भर जाती हैं। नंबर 2, मिरर वर्क। अपने आप को मिरर में देखकर कहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम माँ बनने के लायक हो। ये आपके सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करता है। नंबर 3, जर्नलिंग। अपनी फीलिंग लिखकर उन्हें रिलीज करना पावरफुल हीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे प्रेगनेंसी फेलियर का डर लग रहा है, उसके नीचे लिखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। नंबर 4, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस। अपने मन में इमेजिन करो एक हेल्दी प्रेगनेंसी, अपना बेबी, डिलीवरी और उसकी मुस्कान। उसे होपोनोपोनो के साथ विजुअलाइज करो। मैं रेडी हूँ, मेरी बॉडी और बेबी सेफ है, सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। नंबर 5, स्पेशल एफर्मेशंस फॉर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। मेरी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए परफेक्टली डिजाइन है, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ मैं ज्यादा पावरफुल फील करती हूँ। मेरा बेबी सेफ, प्रोटेक्टेड और लव है। मैं अपने डॉक्टर, अपनी बॉडी और अपने बेबी पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं फियरलेस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं माँ हूँ। आप इन एफर्मेशंस को अपने फोन के वॉलपेपर पर भी रख सकती हैं या रोज सुबह उठकर या सोने से पहले रिपीट कर सकती हैं। होपोनोपोनो सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक इमोशनल डिटॉक्स है। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करती हैं तो आप अपने शरीर के लिए एक नया नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जिसमें लाइफ ब्लूम कर सकती है। याद रखिए, आप वीक नहीं हैं, आप माँ बनने के लिए बनाई गई हो। हर माँ का सफर अलग होता है, आपका सफर किसी और से कंपेयर ना करें। जब थक जाओ तब रुक जाओ, लेकिन कभी गिव अप मत करो। आप सिर्फ एक बेबी को जन्म नहीं दे रही, आप एक नई वर्जन को जन्म दे रही हो, एक माँ।